हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग रिलेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने फंक्शंस पढ़ लिया है, उसके टाइप पढ़ लिए। वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे लगाते हैं ताकि हमारा जो हमने थियरी पढ़ी उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो देखो, एक क्वेश्चन हमने लिया है, कहता है लेट ए बिलोंग्स टू आर माइनस थ्री। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दिया गया है सेट ए। सेट ए का डोमेन, मतलब सेट ए क्या है, डोमेन होता है ना। सेट ए पूरा डोमेन होता है, सेट बी हमारा पूरा कोडोमेन होता है। ठीक है, तो ये सेट ए इसके इसके एलिमेंट्स हैं और बी इससे एलिमेंट्स हैं। आर माइनस वन मतलब माइनस वन को छोड़ के पूरा रियल नंबर, और ये थ्री को छोड़, ये वन को छोड़ के पूरा रियल नंबर, और ये थ्री को छोड़ के पूरा रियल नंबर। तो अब कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b। एक फंक्शन मैंने कंसीडर मान लिया f a फ्रॉम a टू b। डिफाइन कैसे फंक्शन का fx इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। अब देखो यहां इस फंक्शन की वजह से ये डोमेन लिखना जरूरी हो गया। क्यों जरूरी हो गया? अगर ये नहीं लिखता तो क्या होता है, यहां x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते थे। तो एक बार 3 रखते तो 3 के लिए क्या होता है, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो उस फंक्शन को डिफिनेशन देने के लिए ये डोमेन लिखा गया है कि भैया हम 3 नहीं ले सकते, पहले ही बता दिया। तो कहता है ये फंक्शन डिफाइंड है, कहता है इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू देखिए है कि नहीं। तो देखो एक क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, आपको एकदम पूरा अच्छे से समझ आएगा। अब ये क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बात करेंगे, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या कितना करना होगा वो देखते हैं। देखिए, फॉर f टू बी 1 1 1 के लिए क्या करना होगा, देखिए लेट हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। कि हमने मान लिया कि x1 पे फंक्शन की वैल्यू और x2 पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। अगर ये 1 1 होगा तो x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना fx1 इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब है कि x1 इक्वल टू x2 आएगा, तभी फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज वो मिनिमम हो जाएगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन में x की जगह x1 और x2 रख देते हैं। ये हो गया x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इज इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। अब इसका हमें सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x1 माइनस टू x2 माइनस थ्री x2 माइनस टू x1 माइनस थ्री, मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब देखो ये x1 x2 कैंसिल, 6 कैंसिल, बाकी x1 को एक तरफ लाओ, x2 को एक तरफ ले जाओ। जैसे 3x1 है, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। ये हो गया 3x2 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 3x1 माइनस 2x1। ये आ गया x2 इज इक्वल टू x1। जैसे ही आपको x2 इज इक्वल टू x1 मिला, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। हेंस f इज 1 1। हर क्वेश्चन में अगर आपको 1 1 प्रूव करना है तो यही तरीका है, fx1 बराबर fx2 ले लीजिए, कोई ऐसा ही फंक्शन दिया हो, fx1 बराबर fx2 लीजिए और वहां से प्रूव कर दीजिए x2 बराबर x1, तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर हम ऑन टू प्रूव करना बताते हैं आपको। देखिए, अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। दोनों में जो मेथड आपको अच्छा लगे वो करिएगा, लेकिन अब पहले बता देता हूं, फिर आपको डिस्कस करता हूं। देखिए, f को हमें ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग पहला मेथड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग मान लेंगे fx इक्वल टू y। सबसे पहला काम fx इक्वल टू y। हमने क्या किया, fx लिखा x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इज इक्वल टू y बना दिया। अब यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y के टर्म्स में। x माइनस टू इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3y। x को इधर ले आया तो
या x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया y माइनस वन इज इक्वल टू 3y माइनस टू। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब हमारा काम क्या होता है, अगर इस x की वैल्यू को हम इस fx में रखेंगे, अगर y हमारा आ गया, इस x की वैल्यू को हम fx की जगह fx में x की जगह रखेंगे, अगर हमारा फंक्शन की y वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। देखो तो देन fx क्या था हमारा x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। तो यहाँ क्या कीजिए x की वैल्यू रख दीजिए 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन माइनस टू अपॉन 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन माइनस थ्री। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 3y माइनस टू y प्लस टू अपॉन, ये दोनों y माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो गया 3y माइनस टू माइनस 3y प्लस थ्री। देखो 3y ये 2 कैंसिल, 3y में 2y गया y और ये 3y कैंसिल, यहाँ 1 बच गया, ये क्या आ गया y आ गया। जैसे ही fx में x की जगह ये वैल्यू रखा और ये y आ गया, इसका मतलब क्या है कि हर एक y के लिए, y मतलब y कहां से लिया है, अब देखिए y बिलोंग्स टू r माइनस वन, इस सेट से लिया गया, बी सेट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक y के लिए हमें x में एक ऐसा x मिल रहा है जिसके लिए फंक्शन अप्लाई करने में हमें वो वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब हर एक y के लिए एक प्री इमेज x में मिल रहा है, तभी तो फंक्शन की वैल्यू पे y आ रही है। y हमने कहां से लिया है, इस सेट से लिया है, तो ये क्या हो गया हमारा कोडोमेन सेट हो गया। इसका मतलब है कि y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है। फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट ix इन a such that fx इक्वल टू y। तो अब यहां लिख देंगे 10 f इज ऑन। ये आपका हर एक क्वेश्चन में सूट करेगा, हर क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो कुछ नहीं करना है, सब सिर्फ fx को y मानिए, x की वैल्यू y टर्म में निकालिए, उस x की वैल्यू को फंक्शन में रख दीजिए, अगर वो y आ गया तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक, अब देखो दूसरा मेथड जो होगा वो आपका वो स्मार्ट लोगों के लिए, ये क्या है हार्ड लोगों के लिए, हार्ड वर्किंग लोगों के लिए जो बहुत मेहनत करके कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अब वो स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट वर्क करके कैसे हम लोग ऑन टू प्रूव कर सकते हैं, ये देखिएगा। यहां क्या प्रूव करना है, यहां भी वही काम करेंगे, fx इज इक्वल टू y लेट मान लेंगे। ठीक है, यहां से x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इज इक्वल टू y। तो यहां से x की वैल्यू हमने निकाला तो यही वैल्यू आएगी 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। अब जो हमने इतना ये किया, ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दिमाग यूज करेंगे। देखो जब fx बराबर y रखा, x की वैल्यू y की टर्म में निकाल ली, अब यहां से जो आएगा y की वैल्यू जो आएगी, मतलब y की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, अगर मतलब y का यहां पे डोमेन, y की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा मतलब y का डोमेन इस फंक्शन के लिए क्या होगा, रेंज होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो यहां से x की वैल्यू निकाली हमने y की टर्म में और यहां y की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, तो इसका मतलब यहां के लिए y का डोमेन मेन फंक्शन के लिए क्या होगा, रेंज होगा। ठीक, अब यहां से जो रेंज आया अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया हमारा, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि फंक्शन ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम हियर रेंज
एफ एक्स इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ रेंज ऑफ एक्स कोडोमेन ऑफ वाई। एक्स का रेंज जो होगा वही कोडोमेन वाई होगा, ये क्या आ जाएगा, अब इसका देखिए, सॉरी डोमेन ऑफ वाई, रेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ वाई। अब देखो वाई का डोमेन यहाँ क्या है, वाई कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, तो बस 1 छोड़ के बाकी सबके लिए डिफाइन होगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ जाएगा, r-1, और ये x के लिए क्या है, रेंज है, मींस fx के लिए, सॉरी fx के लिए क्या है, रेंज है। तो फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, हेंस कोडोमेन is equal to range is equal to r-1, hence function is on। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, क्योंकि ये कोडोमेन सेट दिया हुआ था और हमने यहाँ से फंक्शन का रेंज निकाल लिया कि r-1 ही है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, इसका मतलब फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। ये स्मार्ट लोगों के लिए है जो स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, समय लगेगा आपको, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, बस ये निकाल लिया, यहाँ से y का जो डोमेन आएगा x के लिए क्या होगा, रेंज होगा, और रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, मतलब डोमेन भी r है, कोडोमेन भी r है, डिफाइंड बाय f(x) = x² + 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज नाइदर 1 1 और r2। ये ना तो 1 1 है ना तो r2 है, ये शो कीजिए। तो देखो हमने बोला कि 1 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट f(x1) = f(x2)। ठीक, अब यहाँ पे वही काम कर लीजिए, x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2 प्लस x2, सबको एक तरफ कर लीजिए और इसमें से x1 x2 कॉमन ले लीजिए, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, इन दोनों में से x2 माइनस x1 कॉमन लीजिए, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए या तो इसको जीरो होना पड़ेगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या ये नॉन जीरो हो सकता है या जीरो हो सकता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपने लिया, दो नंबर्स का हमने प्रोडक्ट लिया, तो क्या, और x1 x2 क्या है, r से बिलोंग करता है, r में बिलोंग करता है, तो क्या ऐसे दो नंबर्स हमारे पास पॉसिबल हैं जिसके लिए f(x1) = f(x2) तो हो लेकिन x1 = x2 नहीं हो। अब देखो क्या है कि हम लोगों को अगर x1 = x2 लिखना है तो इसका मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब x1 = x2 = 1 हो गया, तो यहां से x1 = क्या आ गया, 1/x2। क्या ये दोनों नंबर कभी बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते ना। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब है या ये जीरो है, मान लिया ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, क्योंकि या तो ये जीरो होना चाहिए या तो ये जीरो होना चाहिए या दोनों जीरो होने चाहिए तभी जीरो हो सकता है। एक केस हमने ले लिया कि ये जीरो नहीं है, ये जीरो कर दिया तो x1 = x2 मिल गया, लेकिन एक केस लिया कि ये नॉन जीरो है लेकिन ये जीरो है, इसको जीरो लिया तो x1 = 1/x2,
क्या x1 1/x2 के बराबर हो सकता है? क्या 2 1/2 के कभी इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो दिस मीन्स x1 डज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब हो गया कि हमने fx1 इक्वल टू f2 तो लिया, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं आया। इसका मतलब है फंक्शन f इज नॉट 1 1। मतलब हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑन टू के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या कीजिए, fx बराबर y मान लीजिए। तो fx क्या दिया हुआ है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y। यहां से एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गया ना, हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 1 माइनस 4a वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो क्या होगा कि अगर हम अब y का जो डोमेन आएगा फंक्शन के लिए वो क्या होगा? रेंज होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसका डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फंक्शन डिफाइन होना पड़ेगा ना। तो फॉर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर टू बी डिफाइंड क्या होगा? 1 माइनस 4y स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 2y और 1 प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने आपको सिखा चुके हैं कि अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो क्या होता है? आउटसाइड द लिमिट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है। यहाँ y का कोफिशिएंट, जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये क्या है? निगेटिव है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको 4y स्क्वायर माइनस 1 लिखा, ये क्या हो जाएगा? लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा? 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0। अब इसका मतलब लेस और इक्वल टू हो गया, तो इसका मतलब विद इन द लिमिट। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। ठीक, अरे y बिलोंग्स टू, सर ये y का डोमेन आ गया। तो x के लिए क्या होगा? ये रेंज होगा। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर हो रहा है? ये पूरा रियल नंबर है और ये आ रहा है -1/2 टू 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। हियर कोडोमेन एंड रेंज आर नॉट इक्वल, हेंस f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब फंक्शन क्या है? ऑन टू हमारा नहीं है। ये हमारा ऑन टू और 1 1 प्रूफ करने का तरीका है हमारा। ठीक है, नोट कीजिएगा। इसमें देखिए एक चीज थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि हम y का डोमेन निकाल रहे थे, हमने यहाँ इक्वलिटी लगा रखी है। ये तो इक्वलिटी इसके लिए होगी ना, लेकिन अगर y 0 हमने ले लिया तो या y 0 भी डिफाइन नहीं है, इसका मतलब 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे 0 को डिस्क्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब अब इसका जो डोमेन आएगा -1/2 टू 0 और 0 टू यूनियन 0 टू 1/2। ये ध्यान रखिएगा, 1/2 पे क्लोज। ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते, जीरो पे क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, इसका मतलब ये इसका डोमेन आएगा, ये y का डोमेन होगा, फंक्शन के लिए रेंज होगा, और रेंज जो कोडोमेन इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज हमारा r है और कोडोमेन हमारा कोडोमेन r है और रेंज हमारा ये -1/2 टू 0 यूनियन 0 टू 1/2 है, इसलिए ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं हो सकता। नोट कीजिएगा। चलिए अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इसको आप ट्राई कीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके अगली क्लास में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या है कि f such that r tends to r be defined by fx equal to x plus 1 पहला, और सेकंड fx equal to x plus mod x, determine whether f is 1 1 onto or not। आपको बताना है कि ये फंक्शन fx जो है 1 1 onto है कि नहीं है, ठीक। दूसरा फंक्शन क्या है, एक फंक्शन दिया गया f such that r minus 4/3 to r minus 4/3, मतलब ये डोमेन हो गया, वो आपका कोडोमेन हो गया, ये आपका इससे इसमें डिफाइन है, और डिफिनेशन क्या दी गई है, fx इक्वल टू 4x + 3/3x + 4, तो कहता है सो दैट f इज बाइजेक्टिव, दिखाना है, बताना है कि f जो है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब हो गया कि हमें 1 1 और 2 दोनों प्रूफ करना है। तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा आराम से, कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व करूंगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शंस, इन सारी चीजों पे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।